उत्तराखंड राज्य के लिए अनेकों लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या आपको उनके बलिदान याद हैं? क्या आपको बेलमती चौहान का बलिदान याद है? क्या आपको हंसा धनाई का बलिदान याद है? क्या आपको यशोधर बेंजवाल का बलिदान याद है? क्या आपको राजेश रावत की शहादत याद है? अगर याद नहीं है तो याद करिए, सोचिए, विचारिए, दिमाग पर जोर डालिए। क्या इसी तरह के बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं वाला, बर्बाद शिक्षा व्यवस्था वाला, बिजली कटौती से हलकान रहने वाला, पानी की किल्लतों से जूझने वाला, बेरोजगार युवाओं वाला प्रदेश बनाने के लिए इन लोगों ने शहादतें दी थी? हल्द्वानी के हवलदार कुंदन की शहादत पर उसकी मां का उसकी प्रतिमा से लिपट कर रोना क्या आपको भावुक नहीं करता, विचलित नहीं करता, व्यथित नहीं करता? क्या ये तस्वीरें आपके दिल को छू नहीं जाती? कुंदन ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी तरह से उत्तराखंड राज्य के लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिया, असमत गंवाई, प्राण गंवाए, करियर चौपट किया। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत को पुलिस ने श्रीयंत्र टापू पर मार डाला। मसूरी में हंसा धनाई और बेलमती चौहान समेत 6 को पुलिस ने गोलियों से छलनी कर डाला। इतने त्याग और बलिदान के बाद मिले राज्य को भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्ट, मौकापरस्त, माफिया और खुदगर्ज नेताओं ने बर्बाद किया। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए गांव-गांव, धार-धार पगडंडियों से दिल्ली की सड़कों को अपने पैरों से नापने वाली जनता ने राज्य बनने के बाद इसकी कमान बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को 21 सालों तक सौंपती रही। मगर इन नेताओं ने प्रदेश को खुशहाल बनाने की बजाय बदहाल बनाने पर ज्यादा जोर दिया। पूरे उत्तराखंड को लूट लूट कर अपना घर भर लिया और प्रदेश को कंगाल कर दिया। हम वो अभागे पहाड़ी हैं जिन्हें अपनों ने लूटा। यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत जैसे 30-40 नेताओं के पास आज जितनी दौलत है, उतनी दौलत प्रदेश के 90% जनता की कुल संपत्ति भी नहीं। ये मौका परस्त आए और दोनों हाथों से हमारे जल जंगल जमीन लूटते रहे। इन भस्मासुरों को हम ठगते हुए देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। ये छापामार लुटेरों की तरह दल और सीटें बदलते रहे और प्रदेश को बदहाल करते रहे। परिणाम ये हुआ कि महज 20 सालों में हमारा अस्तित्व संकट में आ गया। पहाड़ मक्की लैंड बन गया और मैदानों में हम किराएदार और नौकर बनकर रह गए। न नौकरी, न रोजगार, न अच्छी शिक्षा और न अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। विकास के नाम पर बनी जर्जर सड़कों से भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने शराब और नशा गांव-गांव तक पहुंचा दिया। ये नेता हमारे ही नहीं, हमारे बच्चों का भी हक मार रहे हैं। गरीबों के बच्चों की छात्रवृत्ति खा रहे हैं। हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं और इनके बच्चे और बहुएं हमारे सिर पर नाचने की तैयारी में हैं। इसलिए 14 फरवरी के दिन इन नेताओं को सबक सिखाना होगा। आम आदमी पार्टी का चुनाव करना होगा। याद रखो, जब तक हम अपने कंधों और सिर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के आगे झुकाते रहेंगे, हम पनपेंगे नहीं और इन कलंकों को ढोने के लिए विवश हो जाएंगे। हमारी नस्ल, संस्कृति और सभ्यता सब खतरे में है। इस बार भी नहीं संभले तो फिर न कहना कि कहा नहीं। बर्बाद हो जाओगे पहाड़ियों। भाजपा कांग्रेस के नेताओं की गंदी नस्लों को पहचानो। आम आदमी पार्टी का चुनाव करो। एक मौका केजरीवाल को, एक मौका कोठियाल को।